हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विकास और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे साथ आयुषी मैम भी है और आज हमारा 2000 सेशन कंप्लीट हो चुका है और हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो आयुषी मैम के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इसका सॉल्यूशन है। एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आयुषी मैम, आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं जब वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। पहली बात तो भी कंग्रेचुलेशन सर, क्योंकि आज विकास सर हम लोगों ने साथ में वर्क करा है और हमारे 2000 सेशन हो चुके हैं। एंड जो हमारी टीम है, हम लोगों ने सोचा था जब हमारा 2000 सेशन हो जाएगा तो हम लोग मेजर प्रॉब्लम्स हैं लोगों में जो इंटरव्यू फेस करते टाइम आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सर, मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पीपल हैव गुड रिटन स्किल्स बट कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बिल्डअप हो पा रहा है। तो उनको ये रिटन एग्जाम तो क्लियर कर देना है, रिज्यूम बिल्डिंग स्ट्रांग है, रिज्यूम सेलेक्ट भी हो पा रहा है। पर जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं जूम मीटिंग में, एज द वीडियो टर्न्स ऑन, वीडियो ऑन होती है, वो अचानक से फेशियल एक्सप्रेशन दिख जाते हैं। और जो एचआर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको कैसे पता चलेगा? मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में बोलती हूँ 5 चीज़ों से पता लग जाता है वर्चुअल इंटरव्यू में। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी स्माइल, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है जब आप बोलो भी ना, विदाउट यू स्पीक। सो क्या ध्यान में रखना है आपको? सबसे पहले तो अपने सारा गेम माइंड का है, अपने माइंड को समझाना है यू हैव द पोटेंशियल, कैलिबर है, दैट इज़ वाई योर डेमो हैज़ गॉट शॉर्ट लिस्टेड और योर रिज्यूम हैज़ गॉट शॉर्ट लिस्टेड। नाउ आपको वर्बल स्किल्स पे फोकस करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इतने जो सेशंस मैंने लिए हैं, 40% ऑफ द पीपल हैव आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, मैम जो कोर्सेज आ रहे हैं आजकल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, 1 महीने में 15 डेज़ में इंग्लिश को सीखें और इतना चार्ज है 10,000 15,000। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगी ये चीज़, प्लीज़ ऐसे कोर्सेज में अपने आप को इनरोल मत कराइए, क्योंकि कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इंस्टेंटली इंग्लिश सिखा सके। सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज़ प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, बचपन से सिंस द टाइम दैट बेबी इज़ बोर्न, तब से उसके पेरेंट्स इंग्लिश टॉकिंग कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट ही इंग्लिश टॉकिंग वाला है। तो ऑब्वियसली जब वो बच्चा क्लास फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, वो बहुत फ्लुएंट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जिनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है, राइट? तो वो क्यों है? दैट्स बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। सेकेंड, आर एनवायरमेंट प्लेस क्रूशल रोल इन शेपिंग आर बिहेवियर। हमारा बिहेवियर जैसा भी है ना, वो हमारे एनवायरमेंट की वजह से होता है। कुछ पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग भी होती है और हमारा एनवायरनमेंट भी होता है। जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा आपका, उतने पॉजिटिव बच्चे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होंगे कुछ पेरेंट्स हैं जो बहुत स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होते हैं, तो उनके बच्चे बचपन से ही मंत्रों का उच्चारण करना में फॉलो करते हैं। मेरा कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अगर 16 ईयर्स की एज में, टीन एज की एज में बच्चे को बोलें हनुमान चालीसा पढ़ो, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हो, वो बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं निकलेंगे क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही नहीं है, उनको उनका बेसिक क्लियर नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, ऐसे कोर्सेज में इन्वॉल्व होइए जहाँ एक्चुअल में फोकस करा जाए आपकी प्रॉब्लम में, रूट कॉज में। एक और बात, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, अगर 50% एफर्ट टीचर मार रहा है और 50% एफर्ट हैज़ टू बी फ्रॉम योर एंड एज वेल। अगर आपके एंड से नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली लाए होगी। मेरा पर्सनली ये मानना है। सर, एक सेकंड क्वेश्चन है कि हमें कई मेल्स आते हैं पर्सनली मुझे, तो लोग ये पूछते हैं कि हम जो जॉब अपडेट्स डालते हैं और यूट्यूब से जॉब अपडेट डालते हैं, तो जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको कॉल क्यों नहीं आती है? बिल्कुल। कॉल इसलिए नहीं आती है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, जैसे कि मैं भी वीडियो पोस्ट करता हूँ डेली जॉब अपडेट्स के बारे में। क्या होता है कि पोजीशंस कम होते हैं, नंबर ऑफ़ ओपनिंग्स कम होती है। उसके लिए मतलब 100 ओपनिंग्स है तो उसमें 10,000 पीपल अप्लाई कर रहे हैं, 20,000 पीपल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जॉब्स की काफ़ी डिमांड है और काफ़ी कम जॉब्स हैं। ठीक है। तो होता ये कि मतलब नंबर ऑफ़ ओपनिंग्स फिल होते हैं, उससे उससे कॉल नहीं आती आपको। दूसरी चीज़ ये है कि रेज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। जो कंपनी डिमांड कर रही, जो रिक्वायरमेंट्स या स्किल्स मांग रही है, क्योंकि बहुत सारे के पास स्किल्स ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, उनको एक्सेल चलाना नहीं आता है। तीसरा कारण ये है कि अगर रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट होता है, टेलीफोनिक कॉल इंटरव्यू राउंड होता है। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन हो गया कंपनी के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं होता, लाइक लैग करने लगते हैं, तो वहाँ भी वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं। ये सब कारण मेजर प्रॉब्लम है कि आपको कॉल नहीं आ रहा है, आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है। ठीक है। And one thing what I have realized is it is very important,
आप चाहे कहीं भी इंटरव्यू देने चले जाओ, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाएगा, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और कैन यू प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप कहीं भी चले जाइए, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जिस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, उसी तरह से एचआर को पता लगता है वेदर एचआर को आपका इंटरव्यू एक्चुअल में कंडक्ट करना है और रन करना है आपके इंटरव्यू से। सो मेक श्योर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड एक और प्रॉब्लम जो मैंने लोगों में देखा है, इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। There are certain things which we have to speak in the introduction and which we do not have to speak in the introduction. For example, अपनी फैमिली लाइफ आपने पास्ट में क्या करा है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। Your experiences are already mentioned in the resume, which the HR has already gone through. है ना? तो अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके रेज्यूमे में मेंशन नहीं है। एंड एचआर क्या जज कर रहा है जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो? आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका टोन ऑफ वॉइस, कितने एक्सप्रेशन आप दे रहे हो, जेस्चर्स कैसे यूज़ कर रहे हो, राइट? एक एक चीज़ पे आपको जज करा जा रहा है। और अगर इंट्रोडक्शन में आपने पास कर लिया, तब बहुत ईजी है आपको इंटरव्यू क्रैक करना। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम हम लोग आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट कि हमने स्टार्टिंग अभी करी है। ये जो हमारा हार्डवर्क डेडिकेशन है हमारी टीम का, वो पिछले 2.5 साल से है। फ्रॉम पास्ट 2.5 ईयर्स हम लोगों ने जितने इंटरव्यूज़ लिए हैं, दैट्स मोर देन 2000 इंटरव्यूज़, और उसी का रिजल्ट है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, मोर देन 1200 कैंडिडेट्स हैव बीन प्लेस्ड एट देयर डिज़ायरेबल जॉब रोल। पर क्या होता है, हमारे बोलने में एंड कैंडिडेट्स के बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट? सो अब आपके साथ हम कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं, जिसमें हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बिफोर, पहले जब वो इंटरव्यू सेशन के लिए आए वो कैसे थे, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग अ सेशन एंड टेकिंग अ सेशन उनमें क्या रिजल्ट आया है, हम दोनों आपसे शेयर करने वाले हैं। और हमारी टीम ने कुछ टाइम पहले इंग्लिश स्पीकिंग प्लस पर्सनालिटी ग्रूमिंग सेशन इंट्रोड्यूस करा था, जिसके कुछ कैंडिडेट्स भी हैं हमारे साथ। उसमें था 1 मंथ का कोर्स था, जिसमें along with English speaking, focusing on a communication skill, हम आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रूमिंग सेशन में फोकस करेंगे। दैट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों होता है, रिज्यूम बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, इंटरव्यू कैसे देना है, एवरीथिंग विल कवर ऑन दैट। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी है जिन्होंने उसमें इनरोल करा था एंड आज उनको 1 मंथ हो चुका है। सो उनका 1 मंथ पहले का क्या परसेप्शन था और 1 मंथ बाद में वो कैसे निखर के बाहर आए हैं, वो भी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड।